हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है बीएड का इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसमें कि आजकल के टाइम में आजकल का जो हमारा सिस्टम हो गया है, एजुकेशन सिस्टम हो गया है, उसमें इवैल्यूएशन सिर्फ हम लोग मार्क्स के बेस पे इवैल्यूएशन को जज नहीं करते हैं। मतलब कि इवैल्यूएट यानी कि जो मार्क्स होते हैं, पहले क्या होता था कि हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होते थे, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होते थे, सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता था और थर्ड टर्म फाइनल टर्म होता था। इन्हीं जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते थे उसी के बेस पर ही बच्चे को जज किया जाता था और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है सीसी बेस्ड पे, जिसमें कि इवैल्यूएशन को सिर्फ हम लोग मार्क्स के ऊपर, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के ऊपर ही बच्चे को जज नहीं किया जाता है। उसकी पर्सनालिटी, उसका करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके क्लास रिस्पॉन्स, उसका जो भी वो क्लास में वो एक्टिविटीज़ करता है, जिस तरह भी उसका क्लास में रिस्पॉन्स है, वो एब्सेंट रहता है, रेगुलर है क्लास में, हर एक चीज़, डिसिप्लिन बच्चा है या नहीं, हर एक चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है इवैल्यूएशन में। सो इवैल्यूएशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा, इवैल्यूएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो बच्चे जो है वो काम करने के इच्छुक नहीं रहेंगे। अगर हमारे पेपर नहीं होते होंगे, हमारे टेस्ट नहीं होंगे, तो हम लोग इच्छुक ही नहीं होंगे पढ़ने के लिए। अगर हमारे पेपर होते हैं तो इसी वजह से हमें अर्ज होता है अंदर से कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है, या फिर हमें कम्पीट करना है, इस बच्चे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरह से हमारे अंदर, इसीलिए हमारे अंदर ये अर्ज होता है कि हमें आगे बढ़ना है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, जिसमें कि कलेक्ट किया जाता है पहले जो भी हमने मार्क्स लिए हैं या फिर जो भी हमारा बिहेवियर है उस असेसमेंट की बेस पे, वो सब कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसको रिपोर्ट कार्ड्स की फॉर्म में उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। कि क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि क्या बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने क्या गेन किया है, क्या अचीव किया है। दैट इज़ इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। आज के टाइम पे भी नहीं, वैसे भी इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूअस ही था। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट क्लास में एग्जाम्स लिए तो सेकंड में हम लोग नहीं लेंगे, थर्ड में लिए हैं तो फोर्थ में नहीं लेंगे। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है इवैल्यूएशन जो है, वो इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूअसली चलता रहता है, बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है। इट एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट स्टडी हैबिट्स एंड टीचर्स मैथड्स ऑफ टीचिंग। तो इवैल्यूएशन जो है हमें बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस डालता है किसके ऊपर? बच्चों की स्टडी हैबिट्स के ऊपर। बच्चों को पता लगता है कि किस चीज़ में हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसमें वो उसी तरीके से पढ़ते हैं, किस चीज़ में वो बुरा कर रहे हैं उनमें क्या चीज़ लाने, क्या उनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या उनमें अच्छा और अच्छा करने की ज़रूरत है किस सब्जेक्ट में। तो उनका टीचिंग हैबिट्स जो है, स्टडी हैबिट्स जो है वो चेंज होते हैं। ऑल्सो टीचर के भी मैथड्स ऑफ टीचिंग चेंज होते हैं कि ज़्यादा किस सब्जेक्ट में या फिर किस टॉपिक पे बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आया है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने का तरीका जो था वो टीचर का किस तरह से था, वो सभी टॉपिक्स पे वही तरीका अपनाता है। तो इस तरह से मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी बहुत इफेक्ट होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि देखा जाता है बच्चे को कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो उसको पढ़ाया गया है, उस उद्देश्य जो है उसने वो कितना अचीव किया है। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य उसने कितना अचीव किया है। जिस तरीके से हम लोग पढ़ाना चाहते थे, कि हम लोग जितना चाहते थे कि बच्चे ने उतना अचीव किया है या नहीं किया है, तो वो इवैल्यूएशन ही बताता है कि बच्चे ने अचीव किया है, जो हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं वो उनके दिमाग में गया है या नहीं गया। तो इवैल्यूएशन से ही ये सब पता लगता है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। Evaluation is relatively new technical term introduced to designate a more comprehensive concept of measurement that is applied in conventional test and examination. So ये बहुत ही अब आज के टाइम में ये जो evaluation है एक comprehensive term बन चुकी है, यानी कि इसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव बन चुकी है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि
सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। सिर्फ इवैल्यूएशन में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग बच्चे को सिर्फ उसको उसके जो फाइनल टर्म के एग्जाम्स हैं उसके ऊपर बेस्ड हम लोग उसको जज कर रहे हैं। एक होल पर्सनालिटी बोर्ड एम्फेसिस अपॉन ब्रॉड पर्सनालिटी चेंजेस, हर एक चीज़ इंक्लूड होती है बच्चे की, कि बच्चा जो है वो किस तरह से क्लास में रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में किस तरह से वो पार्टिसिपेट करता है, वो डिसिप्लिन बच्चा है या नहीं है, उसका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, सब कुछ जो है वो इंक्लूड होता है, जो कि हमें इंटरनल असेसमेंट दी जाती है उसमें हमारी पर्सनालिटी को ही देखा जाता है। तो ये सब जो है इन्वॉल्व होता है इवैल्यूएशन में। सो इवैल्यूएशन इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट नाउ, कि मेजरमेंट सिर्फ मार्क्स के ऊपर बेस्ड यानी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड ही नहीं होता है, हर एक चीज़ जो है इवैल्यूएशन में आती है। इट डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे टेस्ट होते हैं तो उसी से हमें पता लगता है कि हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे जो है वो किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में ज़्यादा बच्चे जो है वो फेल कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में बच्चे जो हैं उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो है। तो हमें इससे डायग्नोस कर सकते हैं बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। एंड इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन मेजरमेंट और टेस्टिंग। ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है देन मेजरमेंट और टेस्टिंग, यानी इसकी सिर्फ मेजरमेंट और टेस्टिंग ही इन्वॉल्व नहीं है आज के टाइम में इवैल्यूएशन। इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन मेजरमेंट और टेस्टिंग। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटकम्स ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव यानी कि मार्क्स के ऊपर बेस्ड इसमें आता है, और क्वालिटेटिव यानी कि जो उनका असेसमेंट है वो सब, इंटरनल असेसमेंट जो है वो सब आता है। तो ये जो था इवैल्यूएशन के बारे में एक ब्रीफ कंसेप्ट था कि इवैल्यूएशन जो है वो क्या होता है। दैट्स इट।